Hello everyone. Today we are studying about Eurytrema pancreaticum. That is a genus Eurytrema under family Dichrocellidae family. जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डाइक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम होता है। वो भी क्या होता है, वो एक ट्रिमेटोड्स है। वो भी क्या होता है, इसी फैमिली के अंतर्गत आता है, यानी कि इसी फैमिली के अंदर दो जीनस आते हैं। एक आता है डाइक्रोसीलियम, एक आता है यूरिट्रिमा। जो डाइक्रोसीलियम होता है उसकी स्पीसीज है डाइक्रोसीलियम डेंड्रेटिकम होते हैं, जबकि जो दूसरा जीनस है यूरिट्रिमा उसकी एक स्पीसीज है यूरिट्रिमा पेनिक्रेटिकम। दोनों मोस्ट ऑफ होते हैं सिमिलर होती है, यानी कि जो फैमिली होती है ना उसके अंदर जो जीनस आता है वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, सेम होता है। लगभग क्या 95% होता है, सेम होता है। सिर्फ उसकी लोकेशन होती है और उसकी जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो चेंज होते हैं। एंड सम ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि 1 से 2% होता है, मॉर्फोलॉजी में चेंज होते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, सिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, तो दिस इज सिंबुदयाल सैनी फ्रॉम सीकर राजस्थान। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। शुरुआत करने के लिए कोई मुहूर्त निकलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल के लेक्चर में बोला भी था कि आपको हमेशा शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ज़िंदगी में अगर महान बनना है ना तो उसके लिए शुरुआत करना ज़रूरी है। इसलिए शुरुआत कीजिए और अपने आप में समेट जाइए, खुद को अपने आप में समेट लो। इस दुनियादारी से बाहर निकल जाओ, खुद में समेट जाओ, खुद को टाइम दो। अगर खुद को टाइम दोगे तो आगे की पूरी लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। इसलिए खुद को टाइम दिया करो, पढ़ा करो। स्टूडेंट का जो मूल मंत्र होता है वो होता है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप सभी चीज़ों में अच्छे हो जाओगे। अगर आप पढ़ाई में ही कमज़ोर हो तो कुछ नहीं होनेगा। इसलिए पढ़ा करो। जो नहीं पढ़ते उनकी अलग बात है, एक नाइट से पहले भी पढ़ने वाले काफ़ी लोग होते हैं। इसमें जीनस है यूरिट्रिमा, स्पीसीज है यूरिट्रिमा पेनक्रेटिकम होता है। इसका कॉमन नेम होता है पेनक्रेटिक डक्ट वर्म या पेनक्रेटिकल डक्टल वर्म। क्योंकि ये पेनक्रेटिक डक्ट होते हैं उसमें पाए जाते हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो रूमिनेंट्स होता है उसके पेनक्रेटिक डक्ट में कौन सा ट्रेमेटोड्स या फ्लूक पाया जाता है। लोकेशन होती है, मैंने एक बात बोली थी कि अगर पैरासाइट वहाँ पर पाया जाता है ना, तो अगर आसपास में अगर वो किसी लिंक्स किसी भी स्ट्रक्चर द्वारा लिंक है, जैसे पेनिक्रेटिक डक्ट होता है, पेनिक्रेटिक डक्ट होता है उससे कौन सी डक्ट होती है आके जुड़ती है, कौन सी, बाइल डक्ट। आपस में क्या, बाइल डक्ट और जो पेनिक्रेटिक डक्ट होते हैं आपस में जुड़ के क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये क्या होता है, उससे बाइल डक्ट में भी जा सकता है। पैरासाइट होता है वो क्या करेगा, बाइल डक्ट में भी जा सकता है। हो सकता है कि पेनक्रेटिक जो जूस होता है उसके साथ में किस में आ जाए, डोडेनम में। तो डोडेनम क्या होता है, एंटेरियर रीजन या एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो डोडेनम में भी सम अमाउंट ऑफ पैरासाइट्स में बी सीन। ठीक है, तो ये पैरासाइट होते हैं, कुछ अमाउंट में वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन मेजोरिटी होता है कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पेनक्रेटिक डक्ट में पाए जाते हैं। फाइनल होस्ट होता है वही सीप, गोट, कैटल, बफेलो होता है, जैसे कि डाइक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम में भी होता है, सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है, क्या होते हैं, लैंड स्नेल होते हैं। वहाँ पे भी क्या था, लैंड स्नेल था, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो लैंड स्नेल है उसकी स्पीशीज अलग हो। लेकिन जो एग्जाम में आते हैं, जो यूजी लेवल पे पूछा जाता है, जो आईसीआर में पूछा जाता है, वो इतना ही पूछता है कि एक्वेटिक है कि लैंड स्नेल होते हैं। ठीक है,
तो लैंड स्नेल होते हैं। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है, ग्रास होपर होता है, टीडा होता है, जिसको अपन टीडा बोलते हैं ना, वो होता है। देखो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो भी लैंड पे पाया जाता है, सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो भी लैंड पे पाया जाता है। यानी कि अगर फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट अगर लैंड पे पाया जाता है तो सेकंड भी क्या होगा, वो भी लैंड पे पाया जाने वाला ही होगा। ठीक है। इसका जो सर्केरिया होता है वो क्या होता है, माइक्रो सर्कस टाइप बोलते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, माइक्रो सर्कस टाइप। इसका सर्केरिया का नाम होता है ना वो माइक्रो सर्कस टाइप होता है। जैसे पिछले का जो डाइक्रोसिलियम डेंड्राटिकम था उसके जो सर्केरिया होता है उसको अपन क्या बोले थे, सर्केरिया विट्रीना, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्या थी, टेल थी। ठीक है, ओके। इसमें रेडिया स्टेज होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके अंदर रेडिया स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। तो ये पूछते हैं कि किस किस में एब्सेंट होती है, तो रेडिया स्टेज होती है, एब्सेंट किस किस में होती है। मैं आपको दोबारा बार रिवाइज कर देता हूँ। जो रेडिया स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है डाइक्रोसिलियम डेंड्राटिकम में, यूरिट्रिमा पेनक्रेटिकम, ठीक है। सिस्टिसोमा होता है उसमें एब्सेंट होती है। एक क्या होते हैं, प्रोस्टोगोनिमस ओएटस, उसमें भी क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं इसमें। ये क्या होता है, लार्जर होता है देन डाइक्रोसिलियम डेंड्राटिकम। मतलब जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे ना तो जो साइज होती है ना वो लार्ज होती जाएगी। तो कई बार ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं और पूछा भी गया है कि जो डाइक्रोसिलियम डेंड्राटिकम होता है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, यूरिट्रिमा पेनक्रेटिकम में। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो यूरिट्रिमा पेनक्रेटिकम होता है वो क्या लार्ज होता है ना डाइक्रोसिलियम डेंड्राटिकम में। द विटलाइन फॉलिकल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, 1/3 बॉडी पार्ट में होते हैं। यानी कि जो बीच वाला होता है ना, मिडल जो 1/3 पार्ट होता है उसमें ना, जैसा कि अपन ने कल देखा था वैसा का वैसा। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में लेटरली होता है, यानी कि बॉडी के लेटरल पे पाया जाता है। इसकी लाइफ साइकिल में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना क्योंकि लाइफ साइकिल इतनी मतलब कि पूछी भी नहीं जाती इसकी। जो इंपॉर्टेंट है इस फैमिली के अंदर डाइक्रोसिलियम डेंड्राटिकम में होता है। अगर लाइफ साइकिल एग्जाम में पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में तो नहीं आता ये, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर बाई चांस पूछा जाए तो सेम टू सेम वही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली है। सिर्फ उसमें चेंज करना है लोकेशन को, कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कि जो एडल्ट ट्रेमेटोड्स फाउंड इन पेनक्रेटिक डक्ट, वहाँ से क्या करेगा, वो एग को रिलीज करेगा। फिर वहाँ से एग क्या होते हैं, फीसेस द्वारा बाहर आएगा। बाहर आके क्या करेगा, उस एग को क्या करता है, इंजेस्ट करता है लैंड स्नेल, उसको इंजेस्ट करेगा। उसके अंदर क्या होगा, उसकी हैचिंग होगी। हैचिंग होने के बाद क्या बनेगा, उसमें मेराशीडियम बनेगा। और मेराशीडियम के बाद क्या बनेगा, स्पोरोसिस्ट बनेगा। स्पोरोसिस्ट होता है वो रेडिया में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रेडिया क्या होते हैं, एब्सेंट होती है, इसलिए डॉटर स्पोरोसिस्ट बनता है। डॉटर स्पोरोसिस्ट बाद में क्या बनेगा, सर्केरिया बनेगा। इस सर्केरिया का नाम क्या है, माइक्रो सर्कस टाइप। ठीक है, फिर वो माइक्रो सर्कस टाइप सर्केरिया होता है, उससे लैंड स्नेल से बाहर एक्सपेल होते हैं। और किसको सर्च करता है वो, मतलब कि उसको सर्च करता है किसको, टीडे को, ग्रास होपर को। ग्रास होपर उसको इंजेस्ट करता है और उसके अंदर क्या बना लेगा, वो मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। जब मतलब कि घास खाने के लिए आएगा एनिमल तो वो टीडा उसके साथ चला जाएगा, तो इसमें क्या होता है, एक एडल्ट फॉर्म बन जाती है इसमें। ठीक है, तो ऐसे इसका इन्फेक्शन होता है। लेकिन कई बार लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, मैंने बोल दिया कि यार सेम लाइफ साइकिल होती है तो क्या इसमें स्लाइम बॉल बनती है, नहीं बनती। इसमें स्लाइम बॉल होती है सिर्फ एक ही ट्रिमेटोड्स में बनती है, डाइक्रोसिलियम डेंड्राटिकम में। ठीक है, बिकॉज ऑफ उसकी जो सर्केरिया था उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्केरिया विट्रीना। उसकी जो टेल होती है वो लंबी होती है, इसलिए वो टेल आपस में क्या तो गुथ जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सीन, है ना। ठीक है, पैथोजेनेसिस वो सेम होगी, यानी कि बाइल डक्ट में पाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन करेगा तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर पेनक्रियाज में भी हो जाएगा इन्फ्लामेशन। ओक्लूजन यानी कि पैरासाइट उसके ल्यूमन में पाया जाएगा, जो डक्ट होती है उसके ल्यूमन में, तो वहाँ पे अगर पाए जाएंगे तो उसका जो फ्लो होता है ना वो नहीं होता है बाइल जूस का। तो इसमें क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता। लेकिन उसमें कहाँ किसका नहीं हो रहा था, फेट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा था, क्योंकि फेट का डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, बाइल चाहिए। यहाँ पर कोलेसिस्टिस हो गया, पेनक्रियाइटिस हो गया। ठीक है, रिड्यूस ऑफ द फ्लो ऑफ द पेनक्रिया, ये जनरली पूछे नहीं जाते एग्जाम में, नहीं आता ये। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, अपन फिकल सैंपल एग्जामिनेशन, अपन फिकल सैंपल लेंगे, उसमें अपन एक को सर्च करेंगे। ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल और प्राजिक्विंटल देते हैं, ये कोई रटने का नहीं है। आप एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, थियाबेंडाजोल, ये मतलब कि हर एग्जाम्पल में लिखना अगर एग्जाम में आए तो, थर्ड ईयर के एग्जाम में आए तो। एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और थियाबेंडाजोल। ठीक है,
कंट्रोल में क्या करेंगे अपन, कंट्रोल में करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ग्रास होपर को मारेंगे। ग्रास होपर क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह जैसे डीडीटी वगैरह। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कल हमने पढ़ा था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, BHC। ठीक है, डीडीटी आजकल अपन यूज़ नहीं करते क्योंकि ये जो इसको छिड़कता है ना, उसका छिड़काव करता है, उसके लिए हानिकारक होता है, उसके एडिक्वेट टिश्यू में जाके क्या होता है, जम जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। थैंक यू। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने थर्ड ईयर वालों और जो मतलब कि ICAR PG के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।